जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षमता काउंसलिंग के बारे में। डाउटफुल शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच, इन शिक्षकों पर होगी कानूनी कार्रवाई और वेतन रिकवरी। साथ ही जो है वर्षों की गलती पर अब होगा सुधार। क्या है पूरी खबर, शिक्षा विभाग से जो जानकारी निकल कर आई है, साथ ही जो है आज के अखबार में जो सक्षमता काउंसलिंग से संबंधित और नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो जानकारी है, इन सभी विषयों को देखने वाले। इसके अलावा आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का जवाब भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही सक्षमता काउंसलिंग जो है 13 सितंबर को ख़त्म हुआ, उसके बाद एक डाटा निकल के आया है कि 37,000 शिक्षकों की जो है काउंसलिंग नहीं हो पाई है। अब इन शिक्षकों की काउंसलिंग कब होगी, इसके लिए लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से जो अभी जानकारी निकल कर आई है उसमें देखिए, आज जो ये खासकर जो ये न्यूज़ आई है, इसके बाद लगातार शिक्षक जो है हमें मैसेज भी प्राप्त हुआ और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि सर ये जो 32,000 नियोजित शिक्षक हैं इनका क्या है। तो देखिए, ये जो है ये सभी सक्षमता काउंसलिंग वाले नहीं है। अब देखिए, इसमें जो पहला नीचे वाला लाइन है उसको पहले आप देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की गंभीरता से जांच की गई। इस दौरान कई प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए। इनकी विश्वविद्यालय स्तर पर जांच की जाएगी। दूसरे राज्य के निवासी अभ्यर्थियों का उनके मूल निवास स्थान से प्रमाण पत्र की जांच कराई जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेनली कहा गया है उन शिक्षकों के बारे में, यहाँ ऊपर वाला भी लाइन अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 1400 शिक्षकों का सीटेट में 60% से कम नंबर। यहाँ पर मैक्सिमम उन शिक्षकों के बारे में बात कही गई है जिनके सीटेट में जो है 60% से कम अंक हैं और वो जो है अन्य राज्य के हैं, उनके जो है सर्टिफिकेट की जांच कही गई है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा जो इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने 10वीं किया बिहार में, 12वीं किया यूपी में, ग्रेजुएशन किया कहीं दिल्ली से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया बिहार से, तो जिनका डॉक्यूमेंट्स है जो है कहीं ना कहीं जो है, बहुत से शिक्षकों का डॉक्यूमेंट, कोई बिहार का, कोई यूपी का, तो कोई बीएड का कहीं और का डॉक्यूमेंट, तो ऐसे शिक्षकों को इसमें कहा गया है संदिग्ध। और जो सक्षमता पास शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग की गई थी, तो उसमें बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी जो काउंसलिंग है निम्न कारणों से नहीं हुई थी। तो इन शिक्षकों के बारे में ये जानकारी नहीं है। ये जो मामला है यह पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। तो जितने भी शिक्षक लगातार जो मैसेज कर रहे हैं इसको लेकर, देखिए आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। ये जो है ये पुराना मामला है। देखिए, और भी इसमें आप जब इसको पूरी खबर को आप पढ़िएगा तो सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, इसमें क्या कहा गया, अधिकतर नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 18 से 30 वर्ष पुराना। विभाग के अधिकारी के मुताबिक अधिकांश नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र पर लगभग 18 वर्ष पुराने हैं। इस वजह से अधिकांश विश्वविद्यालयों में उसका मैनुअल रिकॉर्ड है। इन रिकॉर्ड की जांच में काफ़ी परेशानी हो रही है। कई राज्यों के विश्वविद्यालय में मैनुअल रिकॉर्ड खराब हो चुके हैं। दूसरे राज्य के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो दूसरे राज्य के नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में मेनली इसमें कहा गया है। फर्जी होने पर कार्रवाई की जाएगी और वेतन की रिकवरी होगी। नियोजित शिक्षकों के 9 लाख प्रमाण पत्र हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो 37,000 शिक्षकों के जो काउंसलिंग में रह गए थे, यहाँ पे क्या कहा गया है कि 9 लाख प्रमाण पत्र में से 5,90,000 का सत्यापन हो चुका है। अभी 3.1 लाख का सत्यापन बाकी है। 1400 से अधिक शिक्षकों के सीटेट में 60% से कम नंबर मिले हैं। 2600 नियोजित शिक्षक फर्जी पाए गए। 1350 पर केस हुआ। फर्जी शिक्षकों के वेतन की रिकवरी के साथ जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो जो पहले जितनी भी नियमावली है और जो नियोजन हुआ है उसमें से बहुत से शिक्षक अदर स्टेट के हैं जिनके सीटेट में 60% से कम है, उनको नियुक्त कर दिया गया है। अब यह देखिए, एक तो ये है कि इसमें जो है उन शिक्षकों को देखा जा रहा है जिनके 60% से कम है, और उन्हीं के बारे में कहा जाए कि अगर ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उनसे वेतन रिकवरी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जिसने नियोजन किया था उस पर कब कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी है जिन्होंने इनका नियोजन किया, और जो जेन्युइन शिक्षक थे उनका नियोजन नहीं हो पाया। इसके अलावा देखिए, इसमें क्या है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में लगभग 1400 से अधिक सीटेट के जो है 60% से कम नंबर वाले हैं, जबकि नियम अनुसार बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का 60% नंबर होना अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें कहा गया है
कि ये गोपालगंज के कितने हैं, औरंगाबाद के कितने हैं, सहित अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के सीटेट में 60% से कम। बिहार में 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं, इसमें से 1,87,00,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। 1 जुलाई से 16 सितंबर, 1 जुलाई नहीं होगा, अखबार में भी गलत छापा गया है। 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हुआ था। 1 अगस्त से 16 सितंबर तक सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की गई। इस दौरान 37,000 सक्षमता पास शिक्षकों का जो है सत्यापन नहीं हुआ। तो इसमें जो लगातार शिक्षकों का प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये 32,000 नियोजित शिक्षकों का मामला क्या है, तो ये जो है ये पुराना मामला है। सक्षमता में जो है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका OTP वेरिफिकेशन लगभग 6 से 7,000 थे जिनका OTP की वजह से, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं होने की वजह से बहुत से शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्स की वजह से दस्तावेज अपलोडिंग को समस्या को लेकर सक्षमता फॉर्म भरने में, बीएड सर्टिफिकेट की जांच में, बीएड कैंडिडेट के जो प्राइमरी के हैं जिनका ब्रिज कोर्स नहीं हुआ उसके आधार पर जो है बहुत से शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हुआ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आधार OTP की समस्या से मैक्सिमम जो है 7,000 के आसपास जो शिक्षक हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। मूल प्रमाण पत्र नाम में त्रुटि, जबकि ये जितने भी शिक्षक हैं इसमें इन लोगों का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं भ्रमित करने वाला है। इसमें जो नियोजित शिक्षकों की बात है वो अलग की गई है, जबकि सक्षमता पास शिक्षकों को जिस वजह से काउंसलिंग किया गया है उनकी वजह कहीं ना कहीं अलग है। तो जो शिक्षक इसके बारे में पूछ रहे हैं तो बिल्कुल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये उन शिक्षकों के बारे में कहा गया है जिनके सीटेट में 60% से कम अंक है, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है अन्य राज्य के हैं और वो फर्जी हैं, तो उनके बारे में इसमें लिखा गया। दूसरी जो खबर है, देखिए शिक्षा मंत्री ने सक्षमता परीक्षा, अब यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आ जाएगा कि जो सक्षमता काउंसलिंग में डाउटफुल रह गए हैं उनकी काउंसलिंग में अभी और समय लग सकता है, क्योंकि विभाग जो है अभी एक तो ये डॉक्यूमेंट जांच में लगा हुआ है, दूसरा जो है पहले विभाग की प्राथमिकता यह है कि जो सक्षमता पास हो चुके हैं शिक्षक और जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो है विभाग सबसे पहले प्राथमिकता दे रहा है। जिनका काउंसलिंग रह गया उनके काउंसलिंग में अभी देरी हो गई। ये न्यूज़ में भी दिखाया गया कि शिक्षा मंत्री ने क्लियरली कहा है कि सितंबर लास्ट तक जो है सक्षमता पास शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो गया है उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया को जो है शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देखिए अभी तक जब तक कुछ अपडेट नहीं आता है मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसीलिए आप लोग लगातार जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। चूँकि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए एक बार फिर से आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। ज़्यादातर शिक्षकों का सेम प्रश्न है, अपलोड करने वक्त जो है DP वाला सर्टिफिकेट सीटेट वाले में अपलोड होने के कारण डाउटफुल कर दिया गया। तो देखिए अपलोडिंग की समस्या, जितनी भी समस्या है आपने चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट में या फॉर्म भरते समय, तो इसका फैसला अब शिक्षा विभाग को लेना है। आपके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है श्रीमान। जितने भी शिक्षक जो पूछ रहे हैं कि अपलोडिंग में गलती हुई है तो क्या करना है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते। इसका फैसला अब शिक्षा विभाग जब तक जो है पोर्टल नहीं खुलेगा तब तक जो है इसका समाधान नहीं होने वाला है। इसके अलावा आवेदन और आधार में मिसमैच के कारण OTP नहीं आया। OTP का भी जो समस्या है, अगर आपका आधार ठीक नहीं हो रहा है तो यह भी आप शिक्षा विभाग के हाथ में है और कुछ आप नहीं कर सकते। तो अभी आप सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है पहले डॉक्यूमेंट जांच कर रहा है। सक्षमता पास शिक्षक जिनका काउंसलिंग हो चुका है उनके पदस्थापन में लगा हुआ है। अब जो डाउटफुल रह गए हैं OTP की वजह से या अपलोडिंग की वजह से, इन पर कब फैसला लिया जाएगा, अगर कुछ अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा इसमें कहा गया सर एक शिक्षिका का काउंसलिंग हुआ लेकिन डाउटफुल लिखा हुआ है क्योंकि नियोजन लेटर के बदले योगदान लेटर, यहाँ भी अपलोडिंग की दिक्कत है। हम लोगों का पोर्टल खुलेगा तभी कुछ होगा। बिल्कुल देखिए पोर्टल के बिना, पोर्टल जब तक नहीं खुलेगा तब तक अपलोडिंग की समस्या नहीं होने वाली है। सर नियोजन पत्र के जगह ट्रांसफ़र, यहाँ भी जो मैक्सिमम प्रश्न यही है कि अपलोडिंग की जो समस्या है, तो देखिए अपलोडिंग की समस्या तभी सॉल्व होगी जब पोर्टल खुलेगा, और पोर्टल खुलने का फैसला कब विभाग लेगा इसकी अगर जानकारी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डॉक्यूमेंट फर्जी है तो बिल्कुल तैयार रहिए कि कार्रवाई तो 100% होने वाली है। जय हिंद।